अरे राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए और अपना परिवार बनाना चाहिए। जगह जगह घूम रहा है, उसको दुनिया पसंद नहीं कर रही, नकार चुकी है। पहले भी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3 स्टेट भाजपा को दे दी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, पूरा भारत ही भारत मोदी के कदमों में जाने वाला है। जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं, वो भूखे मरेंगे। ये है हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है कि भारत के भविष्य राहुल गांधी हैं या नरेंद्र मोदी हैं? पप्पू थोड़ी है, मोदी है शेर। उत्तर प्रदेश के लड़कों को राहुल गांधी ने कहा कि यूपी के लड़के नशा करके घूमते रहते हैं, जय श्री राम करते रहते हैं। शायद राहुल गांधी जी शराब वगैरह पीते होंगे, मदिरा वगैरह, तो उनको शराब का नशा चलता है। हमें तो राम भक्ति का सरूर है, महादेव की भक्ति का सरूर है, और हम उस नशे में घूमते ही रहते हैं। यूपी के लड़के क्या नशा करके घूमते रहते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। वो खुद सुखा नशा करते, क्या बताएं हम। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और ऐसे में लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका भी प्रभाव जो है वो दिख रहा है। तो क्या राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी को रोकने में सक्षम होंगे, या फिर यूपी के लड़के कहे जाने वाले राहुल और अखिलेश दोनों मिलकर के नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, एनडीए को रोक पाने में ऐसा कहिए कि रोक सकती है या नहीं? आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम सर? राहुल सर। राहुल? हाँ जी। अच्छा, चलिए। सभी राहुल एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं मेरी तरह। हाँ, ठीक है। एक बात बताइए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घूम रहे हैं। अब यूपी के लड़के साथ हैं, क्या लग रहा है गुजरात के ताऊ को इस बार पछाड़ दिया जाएगा? देखिए, वो गुजरात के शेर हैं और ये बेचारे बच्चे हैं। बच्चे कहाँ टिकेंगे शेर के आगे? और शेर भी नहीं, वो बब्बर शेर हैं, कहाँ टिकेंगे? ये भ्रमण करते रह जाएंगे, वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, देख लेना 2024 में। और ये अभी अखिलेश यादव जी का भी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी कुछ दिन पहले एक बयान चल रहा था, ये चिरकुट है, कांग्रेस को भी वोट मत देना। आज उनकी गाड़ी पे चल करके घूम रहे हैं, टोपी लगा करके। तो ये इनकी एक जबान है, ये अपनी जबान की ही नहीं है ये लोग। अच्छा, आपका घर कहाँ है राहुल जी? मेरा घर दिल्ली में। दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश के लड़कों को राहुल गांधी ने कहा कि यूपी के लड़के नशा करके घूमते रहते हैं, जय श्री राम करते रहते हैं, उन्हें पता नहीं है जब समय गुजर जाएगा तो कितनी सच्चाई है। नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में जब वो थे तो उन्होंने कहा राहुल। देखिए, शायद राहुल गांधी जी शराब वगैरह पीते होंगे, मदिरा वगैरह, तो उनको शराब का नशा चलता है। हमें तो राम भक्ति का सरूर है, महादेव की भक्ति का सरूर है, और हम उस नशे में घूमते ही रहते हैं। हम क्या, वो क्या, यूपी क्या, दिल्ली क्या, पूरे भारत के लड़के घूमते हैं महादेव की मस्ती में, भगवान राम की मस्ती में। अपने हमारे अस्तित्व है, हमारे ईश्वर है। बोले कि दारू पी के घूमते रहते हैं। देखिए, वो सारे जो कांग्रेस के फॉलोवर्स हैं, अखिलेश जी के फॉलोवर्स हैं, उनको क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि वो इनका एक वो होती थी ना, मजमा होता था, मजमा, जिसमें बाहर कलाकार नाचती थी इंडस्ट्री से आ करके, तो वहाँ पे उन लड़कों को चाहिए क्या वो उन्हीं की बात इंटरनेट पे में टोन मार रहे। कहते हैं ना, सुनाना नूनू तो कहना दीनू। पंजाबी में कहावत है कि सुनाओ बहू को, सुनाओ बेटी को, और कहो बहू को। तो वही चीज है, वो अखिलेश को समझा रहे थे कि तू भी डूबने वाला है, तूने हाथ तो मेरा पकड़ लिया, आज गठबंधन तो कर लिया 16 सीट पे 63 सीटों के ऊपर, ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, ये डूबेगा। कहाँ के रहने वाले सर आप? सुल्तानपुर यूपी। सुल्तानपुर यूपी के? जी। यूपी के लड़के क्या नशा करके घूमते रहते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। वो खुद सुखा नशा करते, क्या बताएं हम। उनका कहने का कोई बात, कोई अर्थ नहीं होता। कुछ भी बोल सकते हैं। इनका जो पिछले बयान था, जब एक बार मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ था, तो उन्होंने कहा था हमें ईडी ने बताया था, जबकि ईडी ने कुछ सेशन को बोला नहीं था। इन्हें बोला कि हमने, ईडी ने बोला था कि यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं। ईडी ने बाद में पास मुकर गए थे, ये इसमें कोई सफाई नहीं दी। क्या लग रहा है यूपी के लड़के अखिलेश और राहुल मिलके गुजरात के ताऊ को रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत पीछे हैं लोग, बहुत। अभी तो ये रेस में शुरू नहीं हुए लोग, पहले हार जाएंगे। ये रेस शुरू होने से पहले हार जाएंगे लोग, पहले हार चुके हैं लोग। जीत सोनिया गांधी जी हथियार डाल करके राज्यसभा में नामांकन भराई है अपना। राहुल गांधी पहले ही अमेठी छोड़ के केरला भाग चुके हैं। तो ये किस बुनियाद पर? पहले भी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3 स्टेट भाजपा को दे दी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, पूरा भारत ही भारत मोदी के कदमों में जाने वाला है, मोदी के हाथों में जाने वाला है। क्योंकि जनता जागरूक है आज की, ना ये टोपी चलेगी, ना हाथी चलेगा, ना हाथ चलेगा। इस समय सबका बंटा धार है आने वाले भविष्य के अंदर, समझे। और मोदी जी आ रहे हैं, हमें पहले तो उम्मीद थी 400 पार, अब लग रही है 450 पार।
450 पार जाने वाली। किस विश्वास से कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, आप कह रहे हैं कि 450 पार? 400 ऐसा कौन सा काम है कि एकदम पूरा 450 पार हो जाएगा? देखिए, जब तक 400 पार हो रहा था ना, तब तक हमारे 8 सैनिक ना कुवैत से नहीं आए थे, तब तक इस्लामिक कंट्री आबू दुबई के अंदर राम मंदिर नहीं बना था, ठीक है, तब तक जो हमारे ये कहते हैं सुदर्शन सेतु नहीं बना था, अटल सेतु नहीं बने थे। आज द्वारकाधीश के अंदर जो उन्होंने डूबी हुई द्वारका थी हमारी, उसके जो दर्शन करके मोदी जी ने बीच में समाधि लगा करके दिखा दिया हिंदुत्व की परिभाषा, 450 पार जाएंगे सर, 450 पार डंके की चोट पे। कुवैत, अभिनंदन को देख लो, बाकी सारी इस्लामिक कंट्री हैं जो भारत के विरोध में थी। विपक्ष तो कह रहा है कि 100 पे रोक देंगे हम। अरे सर, ये विपक्ष बोलने दो ना, इन्हीं की दादी माँ ने 93,000 सैनिक वापसी लौटाए पाकिस्तान को, और हमारे सैनिक जो वहां थे वहीं तड़पते हुए छोड़ दिए। इनको इनका वजूद है। अभिनंदन 24 घंटे में आता है और वहां का नेता कहता है जी हमारे तो पैर कपकपा रहे थे, मोदी आर्मी भेज रहा था। ये डर ही तो चाहिए, दुश्मन को डराने का फायदा क्या है? ये डर ही दुश्मन के अंदर चाहिए कि वो झांक भी ना सके हमारे इधर। कुवैत से आए, इस्लामिक कंट्री है। लोग कह रहे हैं कि राहुल ही देश के भविष्य हैं, नरेंद्र मोदी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनसे देश चलने वाला नहीं है। अरे राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए और अपना परिवार बढ़ाना चाहिए, और तर्क की बात नहीं तो नहीं है, तो वो क्या जगह जगह घूम रहा है, उसको दुनिया पसंद नहीं कर रही, नकार चुकी है। ऐसा निठल्ला जो चील कौओं को रोजगार देने की बात करता है, दुर्योधन से जीएसटी लेने की बात करता है, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। मतलब जीव जंतु अब यहाँ पर रोजगार लेंगे, और त्रेता युग के अंदर महाभारत के जो योद्धा थे हमारे दुर्योधन, वो जीएसटी देंगे। ऐसे मूर्ख को बना दे जिसको ना आ का पता ना ई का खा गा भी पढ़ा है, ये क्या नहीं पढ़ा? ये तो का खा गा भी नहीं पढ़ा होगा, ये बाहर से पढ़ गया है। उस यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसे पढ़े लिखे होनहार अपने भारत में भेज दिए, प्रधानमंत्री का खाद देख रहे हैं। भैया, इससे अच्छा ना मोदी बेस्ट एंड बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है हमारे लिए, और तीसरी बार उन्हीं को आना चाहिए। और मैं कहता हूँ, लग रहा है सर देश का भविष्य कौन, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? भविष्य बिल्कुल राहुल गांधी है, क्योंकि वो नारे लगा रहे हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं, वो भूखे मरेंगे। ये है हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री। और इनको मैं बोलना चाहता हूँ कि जिनके बारे में बोल रहे हो ना, वही इस देश के भिखारियों को पालते हैं, वही इस देश को चलाते हैं। तो पूरी तौर से सनातन विरोधी, हिंदू का दुश्मन है, और जो हिंदू इनको वोट देगा ना, आगे जाके वो हिंदू नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। कैसे हिंदू नहीं रहेगा? इतने सालों से कांग्रेस को वोट दिया तो हिंदू नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू है ना, वो इंदिरा गांधी है ना, उसको इनसे राहुल गांधी से कंपेयर नहीं कर सकते आप। अब ये खुलेआम हिंदुओं को गालियां दे रहा है, फिर भी लोग उसको वोट देंगे, तो आगे जाके क्या होगा आप देख लीजिए ना। फिर हिंदू को गाली दे रहे राहुल गांधी, तो ये क्या, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये गाली नहीं है। कहता मंदिर जाते हैं हिंदू, लड़कियां छेड़ते हैं। आप ऐसे आदमी को वोट दे रहे हो हिंदू होके, तो मुझे तो आपके हिंदू ने पर सवाल उठाऊंगा। अच्छा, ये जो भारत देश है ना, इसको भारत पता है क्या है? ये आम नहीं है, ये आपकी मेरी नज़र में आम है। आज भी भारत, देखो भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवृत्ति भारतम, पहले पूरा संसार भारत था, सुनते रहिएगा, पर ये दिव्य भारत है, ये दिव्य भारत है, समझ रहे हैं? और जिस भूमि में हम खड़े हैं ना, लोग आज इसका मजाक उड़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? कौन मजाक उड़ा रहा है? ये जो 2-2 टके के औकात वाले जो कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने से क्या होगा, ये भूखे मरेंगे, ये इनका हश्र इनके परिवार वाले ही होगा। आज देखो भैया, मुझे दुख होता है, और मेरे मुंह से देखिए, देखिए मैं जिस दिव्य भारत में रह रहा हूँ ना, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, सच बता रहा हूँ भाई साहब। जितना मैं अपनी माँ से प्रेम कर रहा हूँ ना, जितना अपने भगवान से प्रेम कर रहा हूँ, प्रेम राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंबल घाटी, मध्य प्रदेश, मुरैना। क्या लग रहा है कि भारत के भविष्य राहुल गांधी है या नरेंद्र मोदी हैं? पप्पू थोड़ी है, मोदी है शेर हैं? शेर मोदी, और राहुल गांधी नहीं है भविष्य? पप्पू है वो तो। कैसे? अब तो उत्तर प्रदेश के लड़के भी मिल गए, अब कह रहे हैं कि मोदी को एकदम हरा देना है। मिलने से क्या होता है? मिलने से तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन शेर तो अकेला एक ही है ना, मोदी। सबसे बड़ा गठबंधन तो मोदी शेर ही है, जो मोदी करेगा वही होगा। कह रहे हैं कि अब मोदी बूढ़ा हो गया, अब उनमें उतनी ताकत नहीं है देश चलाने के लायक। बूढ़ा शेर ही होता है, छोड़ता नहीं है शिकार करना, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, जंगल में राज उसी का चलता है। पप्पू आए और गए, पप्पू के बस की बात नहीं है। 100 सीट पे रोक देंगे मोदी को, 100 सीट पे रोक देंगे। 5 भी आ जाए इनकी बहुत बड़ी बात है। किसकी? कांग्रेस की 5 भी नहीं आएगी। 5 भी नहीं आएगी। 24 खत्म। जनता पे कितना अन्याय हो रहा है, उसके लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल। किस पे हो रहा है अन्याय भाई साहब? आप पे हो रहा है अन्याय, आप पे हो रहा है भाई साहब। किस पे हो रहा है अन्याय? सबको सही रोजगार मिल रहा है, सबका धंधा सही चल रहा है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस खुद के जो उनके नेता और कार्यकर्ता हैं
उस पे अन्याय हो रहा है, जिस कारण वो कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब वहाँ देखो, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के छोड़ के चले गए, इधर हमारे स्वामी जी जो थे वो छोड़ के चले गए। तो अत्याचार तो राहुल गांधी खुद की पार्टी पर कर रहा है, और कांग्रेस को दूसरा कोई नहीं डुबाएगा, राहुल गांधी ही डुबाएगा, ये मान के चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भस्मासुर था ना कि सर पे हाथ रख के खुद भस्म हो गया था, वही जब तक ये रहेंगे कांग्रेस में, कांग्रेस को कोई नहीं डुबाएगा, कांग्रेस खुद को खुद राहुल गांधी डुबाएगा। अब मान के चलो इस बात को। एक बात बताइए, राहुल गांधी को लेकर के लोग ये कहते हैं कि युवा है, युवा सोच के है, देश चलाने की क्षमता है, युवाओं को समझने की क्षमता है। भाई साहब 54 एक मिनट भाई साहब, एक भारत में एक एवरेज आदमी की औसत आयु जीने की जो है 64 या 65 साल है। 54 साल के आदमी को अगर आप युवा कहोगे तो फिर तो हम तो आपको कुछ क्या है बताओ। मैं तो आपके विवेक पर जो भी कहते हैं, विवेक पे मैं हंसता हूँ कि 60 साल 62 के बाद सरकार रिटायर्ड कर देती है सरकार, और आप 54 साल के आदमी को युवा कहते हो। मतलब इससे बड़ा मजाक देश के साथ कुछ नहीं हो सकता। हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम युवा हैं, लोग भी कह रहे हैं कि वो युवा हैं। अब पता नहीं उम्र से कह रहे हैं या दिल से कह रहे हैं। हाँ दिल से वो कह सकते हैं, क्योंकि दिल से वो बराबर बाहर जाते रहते हैं, आपको भी पता है, छुट्टियां मनाने के लिए, तो दिल उनका युवा हो सकता है, बट शरीर से तो युवा नहीं है वो। क्योंकि 54 साल की उम्र में अगर कोई कहे मैं युवा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, भारत को जोड़ रहा हूँ, अब 54 साल आप अपने बच्चों को टाइम दोगे क्या 54 साल तक सीखने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता कि सोनिया गांधी ने इनकी कैसी परवरिश की कि अभी तक वो परिपक्व ही नहीं हो पाए हैं। आप 25 साल की उम्र में होते हो, पिताजी कहते हैं बेटा कमाओ, तुमने सीख लिया, सड़क पे छोड़ देते हैं आपको मुझको। 54 साल की उम्र में भी वो सीख ही रहे हैं अभी तक। उनमें एक क्वालिटी बना, लीडर की आपको कोई क्वालिटी उनमें नजर आती है? मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है जी, बट राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री बनेगा? सचिन पायलट को बनाओ, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी है, यंग है। दीदी परिवारवाद जो है ना, क्योंकि ये सोनिया गांधी राजीव गांधी का बेटा है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर पर, इसलिए वो युवा है। चलिए परिवार, अब ये लालू चाहता है मेरा लड़का प्रधानमंत्री बने, सोनिया चाहती है मेरा लड़का प्रधानमंत्री बने, स्टालिन चाहता है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, उद्धव ठाकरे चाहता है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, ममता चाहती है मेरा भतीजा प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे थोड़ी ना देश चलेगा। परिवारवाद से बाहर निकलो। और एक मोदी है जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाता है, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाता है, जमीन से जुड़े बंदे को ही प्रधानमंत्री बनवाता है। ऐसे थोड़ी ना, मोदी की सोच भी तो देखो, फर्क है। क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एज ए रिपोर्टर पत्रकार हर काम कर रहे हो, क्या आपका सपना नहीं है कि आप एक दिन एडिटर इन चीफ बनो? है या नहीं है? हाँ है। क्यों नहीं बन सकते हो? क्या आपके जो कंपनी जो भी उसका मालिक का बेटा ही एडिटर इन चीफ क्यों बनेगा? तो आपने जो मेहनत की, टैलेंट क्रश होता है यहाँ पे। जो परिवारवाद में दिक्कत उसको समझने की बात है कि जो टैलेंट होता है वो क्रश होता है, और एक अनटैलेंटेड आदमी को अगर किसी भी पोस्ट पे हो आप बिठाओगे, वो देश हो, राज्य हो, कंपनी हो, उसका डूबना तय है, वो प्रगति नहीं कर सकता। आपने मेहनत किया, आज आप सड़क पे धूल फांक के आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, सपना है कि मैं एडिटर इन चीफ बनूंगा, मेहनत करूंगा, और कल हो के बस आपके मालिक का बेटा आता है जिसने कभी रिपोर्टिंग की ही नहीं, वो बन जाता है। वो समझ पाएगा कभी रिपोर्ट को कि सीपी में खड़े होकर रिपोर्टिंग करने में क्या क्या दिक्कत आती है, कैसे धूप में बारिश में, वो नहीं समझ पाएगा। यही परिवारवाद। मोदी आ रहे हैं, इस बार एनडीए की सरकार बन रही है, तो कितनी सीटें आनी? वो 400 कह रहे हैं, मैं मानता हूँ जी, 10-20 ऊपर नीचे 400 आएंगी, क्योंकि देश जो है ना, भारत की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उसे समझ में आ रहा है कौन मुझे किस ओर ले जा रहा है। मैं आपसे सीधी सी बात पूछता हूँ, आज से याद कीजिए 10-15 साल पहले इसी दिल्ली में हर जगह अनाउंस होता था कि इधर उधर ना जाएं, ब्लास्ट हो सकता है। हमारे आपके पेरेंट्स कहते थे मॉल में मत जाना, सरोजिनी नगर नहीं जाना। आज 10 साल से कोई ब्लास्ट हुआ है? नहीं हुआ है। हम आप क्या चाहते हैं? तो जनता बहुत उसे समझ में आता है कौन मुझे उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। ठीक है। और ये साफ नजर आ रहा है कि मोदी जिस दिशा में ले जा रहे हैं वो उज्जवल भविष्य की ओर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।